बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रेड थ्रेड टीवी। पाकिस्तान की सियासत में अपोजिशन का हुकूमत पर तनकीद करना मामूल की बात है, मगर जब हुकूमत का अपना वज़ीर दाखिला ऐसे बयानात दे कि सियासी हलकों में इन्हें हुकूमत की कारकर्दगी पर फ़र्द जुर्म तस्वुर किया जाने लगे, तो फिर सवाल सिर्फ अपोजिशन का नहीं रहता बल्कि हुकूमत की अपनी साख का बन जाता है। इस्लामाबाद में कारोबारी बिरादरी से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौजूदा इंतज़ामी निज़ाम फरसुदा हो चुका है, नए इंतज़ामी यूनिट और नए सूबों की ज़रूरत है, और अगर इस्लाहात ना की गई तो आने वाली नौजवान नस्ल सब कुछ लपेट देगी। इसके बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौसर गवर्नेंस, कौमी इस्तेहकाम और मजबूत रियासती ढांचे की अहमियत पर ज़ोर दिया। ये दोनों बयानात अपने अपने तनाज़ुर रखते हैं, मगर सियासी हलकों में असल बहस वज़ीर दाखिला के खिताब पर हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मौजूदा निज़ाम वाकई नाकाम, बोशीदा और अवामी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है, तो फिर इस निज़ाम की बागडोर आखिर किसके हाथ में है? अगर इक़्तिदार में बैठे लोग खुद इसकी खामियों का एतराफ़ कर रहे हैं, तो ये अवाम सवाल करने में हक़ बजानिब है कि इन खामियों की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। यहाँ से असल सियासी बहस शुरू होती है। अपोजिशन के पास हुकूमत पर तनकीद करने के लिए अब शायद किसी नई दलील की ज़रूरत भी नहीं रही, क्योंकि हुकूमत के नाक़दीन का कहना है कि जब हुकूमत का अपना वज़ीर दाखिला ही मौजूदा निज़ाम पर सवालात उठा दे तो अपोजिशन के बयानी को तक़वियत मिलना फ़ितरी बात है। यही वजह है कि सियासी और सहाफ़ती हलकों में ये जुमला बार बार सुनने को मिल रहा है कि जब हुकूमत का अपना ही वज़ीर दाखिला हुकूमत की चार्ज शीट जारी कर दे तो फिर लोग बातें तो करेंगे। मोहसिन नकवी ने नए इंतज़ामी यूनिट और नए सूबों की बात की। बिलाशुबा दुनिया भर में आबादी के इजाफे के साथ इंतज़ामी इस्लाहात होती हैं और पाकिस्तान में भी इस मौजू पर संजीदा बहस की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए सूबे मौजूदा मसाइल का वाहिद हल है, या पहले से मौजूदा निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करना ज़रूरी है? क्या इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए गए? क्या बलदियाती इदारों को मजबूत किया गया? क्या ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस में वो इस्लाहात की गई जिनका वादा किया गया था? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना होगा। इस्लामाबाद में कारोबारी बिरादरी के इज्तिमा से इस मौजू को जिस अंदाज में उठाया गया, इससे ये तासुर भी पैदा किया कि शायद आने वाले दिनों में नए इंतज़ामी यूनिट की बहस को बाकायदा कौमी असम्बली में एजेंडे का हिस्सा बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ सिंध में नए सूबों के मामले पर शदीद सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं और सिंध असम्बली इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है। पंजाब में भी इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, इसलिए ये मामला सिर्फ इंतज़ामी नहीं बल्कि आइनी और सियासी इत्तफ़ाक़ राय का भी तकादा करता है। लेकिन इन तमाम बहसों से हट कर एक सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर हुकूमत का अपना वज़ीर ये कह रहा है कि मौजूदा निज़ाम जवाब दे चुका है, तो इस तासुर से बचना आसान नहीं कि ये अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी पर एक सख्त तबसरा है। हुकूमतें सिर्फ इश्तिहारात, तकरीबात, लैपटॉप, टैबलेट्स और एलानात से नहीं चलती, बल्कि आवाम को नताइज देकर अपना एतमाद कायम रखती हैं। अगर आवाम को ये पैगाम मिले कि ख़ुद हुक्मरान भी मौजूदा निज़ाम से मुतमईन नहीं, तो यकीनन सवालात जन्म लेंगे। अखलाकी सियासत का एक तकादा ये भी है कि अगर कोई ज़िम्मेदार वज़ीर ये महसूस करे कि जिस निज़ाम की निगरानी इसके ज़िम्मे है वो अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करे। यही वजह है कि सियासी हलकों में ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है कि अगर वज़ीर दाखिला वाकई समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है, तो फिर क्या उन्होंने अखलाकी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी का तयन किया है? और अगर वो अपने मनसब पर बरकरार रहते हैं, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर भी ज़िम्मेदारी ऐड होती है कि वो आवाम को वाज़ेह करें कि हुकूमत इस तनकीद को इस्लाहात का आगाज़ समझती है या अपनी कारकर्दगी पर उठने वाले एक संजीदा सवाल। आने वाले दिनों में नए सूबों और इंतज़ामी इस्लाहात की बहस यकीनन मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, लेकिन इससे पहले हुकूमत को शायद इस सवाल का जवाब देना होगा कि जब हुकूमत के अंदर से ही हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगें, तो आवाम आखिर किस पर एतमाद करें? क्योंकि सियासत में बाज़ औक़ात अपोजिशन की सबसे मौसर तकरीर वो होती है जो हुकूमत का कोई अपना वज़ीर कर जाता है।